यहाँ पर आप एग्जैक्टली अगर नजर डालें, पहले हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह के ओडीआई स्टैट्स। कुल मिला के 72 पारियां, 121 विकेट्स, 24 का एवरेज है, 4 का इकॉनमी रेट, 6 विकेट्स लेकर 19 रन। और आकाश आप मुझे बता रहे थे अभी कि पिछले अगर हम इनके मैचेस देखें, पिछले 10 मैचेस में तकरीबन पिछले 2022 में इन्होंने 5 मैच खेला था, उसमें 14 विकेटें थी। 5 मैचेस के अंदर 14 विकेट, इसमें से उनका एक सर्वाधिक परफॉर्मेंस था जो 6 विकेट इंग्लैंड के सामने, यही उनका बेस्ट था। और अब बुमराह के सामने आ जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी भी इसमें कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। अगर 5 मैचेस के अंदर उनके 14 विकेट, तो अगर आप शाहीन को देखो 2022 से 8 मुकाबलों में 17 विकेट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के पास है। 21 का एवरेज है, 5 का इकॉनमी रेट है और 4 जो इनके बेस्ट है। अब यहां पर हम हेड टू हेड कर रहे थे शाहीन और आपके लिए जसप्रीत बुमराह। इसके अंदर शाहीन को एक एडवांटेज पॉइंट इसलिए भी मिल जाता है, हालांकि इन दोनों के आंकड़े पिछले मैचेस के बराबर हैं। शाहीन का इसमें एडवांटेज पॉइंट ये है कि शाहीन अब पिछले 5-6 महीने से लगातार खेल रहे हैं। शाहीन ने आपका जो घर पे क्रिकेट हुआ वो खेला, उसके बाद शाहीन अभी पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज खेले, शाहीन अब आपके लिए द 100 में खेल रहे हैं, शाहीन ने काउंटी में जाके व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला, अफगानिस्तान के सामने शाहीन खेलेंगे। तो मतलब शाहीन के पास कहीं ना कहीं प्लेंटी ऑफ मैच टाइम एक्सपीरियंस एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले जो शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बुमराह वो नहीं ले पा रहे अपनी इंजरी के कंसर्न में। तो मतलब इंजरी यहाँ पर टीम इंडिया को सिर्फ नंबर 4 की पोजीशन पर परेशान नहीं कर रही, यहाँ पर भी क्योंकि जो दोनों टीमों का लीड पेस अटैक है, वहां पर आपके लिए शाहीन कुछ हद तक आगे नहीं। और इसमें एक चीज और एडवांटेज दे जाता है क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर है और इंडियन टीम की बैटिंग अगेंस्ट आपका खासकर टॉप ऑर्डर, अब तजुर्बा तो बहुत हो चुका है। देखो यार, रोहित, विराट, इनफैक्ट गिल खेलेंगे अभी फिलहाल, उनका पहला वर्ल्ड कप होगा, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है। देखना होगा किस तरीके से काउंटर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैटिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर स्ट्रगल करती है और बड़े बड़े मैचेस में हमने करते हुए देखा है उन्हें ट्रबल करते हुए। तो शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि ये हर बार भी नहीं होगा जो हम सोच कर चल रहे हैं कि 2021 T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी आए थे और केएल राहुल को आउट कर गए थे, रोहित शर्मा को फंसा लिया। नहीं, लेफ्ट आर्म के सामने तो हम फंसते हो, लेकिन यार आप हर बार उस तरीके की डिलीवरी डालना भी एक बहुत बड़ी, अगर हो जाए तो हो जाए। शाहीन को आप एक मिनट अभी देखो, अभी काउंटी में जिस तरह से शाहीन ने किया, वही डेडली यॉर्कर शाहीन ने शुरुआत में लगाई जो पहले ओवर में विकेट लिए। द 100 में आप शाहीन की शुरुआती ओवर्स में विकेट देखो, बिल्कुल पिन पॉइंट, आप 3 स्टंप्स के आगे बिल्कुल गुड लेंथ या फिर पैरों में जो है बल्लेबाज को फंसाते थे। और जब रोहित शर्मा को 2021 के वर्ल्ड कप में फंसाया था, बिल्कुल यही सेम तरीके हैं। और ये एक शाहीन की डेडली चीज है, जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी, ऊपर से रोहित हो आपके लिए या फिर आपके बाकी कुछ बल्लेबाज हो, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी के सामने हमारी इंडियन टीम को कुछ हद तक दिक्कत है। और शाहीन अभी हाल फिलहाल में यही चीज कर अपने आप को टॉप में ला रहे हैं। कहीं कोई डाउट नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के कंपैरिजन में अगर हम इस समय पर देखें, देखो अगर तो बुमराह खेल रहे होते तब तो मैं अनडाउटेडली बोलता कि जसप्रीत बुमराह इज फार अहेड फ्रॉम शाहीन अफरीदी, क्योंकि शाहीन अफरीदी जब से खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह के जो आंकड़े हैं, जसप्रीत बुमराह बहुत आगे होते अगर वो लगातार खेल रहे होते। क्योंकि इंजरी हो गई है, क्योंकि 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला है, हमने देखा नहीं है किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, कुछ भी नहीं पता जसप्रीत बुमराह को लेकर किस तरीके से मैच फिटनेस होगी। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक मैच खेला था और फिर उसके बाद बुमराह अचानक से फिर वो इंजर्ड हो गए और फिर तो हो सकता है कि पता नहीं इस बार किस तरीके से आएंगे। तो वो एक चीज है कि हमें वो क्वेश्चन मार्क है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। शाहीन के साथ ये है कि लगातार अच्छा कर रहे हैं। इसी में शाहीन का ना एक मैटर मैं फंसाता हूं जो मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। हालांकि अभी तक हमने शाहीन को इसलिए आगे रखा क्योंकि हाल फिलहाल में शाहीन ने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है, लेकिन तेज गेंदबाज के लिए कहीं ना कहीं एक वर्कलोड मैनेजमेंट भी आकाश कुछ चीज होती है। अब लगभग पिछले 2 महीने से शाहीन लगातार खेल रहे हैं। पहले आप काउंटी जाकर खेले, फिर आपने टेस्ट सीरीज खेली श्रीलंका के सामने, अभी आप द 100 में खेल रहे, फिर अभी आप अफगानिस्तान से जो है तकरीबन हफ्ते के बाद अफगानिस्तान के सामने आपकी सीरीज शुरू है, फिर आप एशिया कप खेलेंगे, फिर आप सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो मतलब एक अभी भी लगभग पिछले 3-4 महीने से शाहीन लगातार खेल रहे हैं, फिर से आप लगातार खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट, तेज गेंदबाज, वैसे ही बाकी सबसे ज्यादा तेज गेंदबाज को एक आराम चाहिए होता है। और हमें यही शाहीन को जितना मुझे लग रहा है अगर कुछ दिक्कत आती है तो ओवर वर्कलोड प्रेशर, क्योंकि अभी आपने 2-3 महीने लगातार खेलना है। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में आप एशिया कप खेलोगे, अक्टूबर नवंबर में आपको मिलाकर वर्ल्ड कप खेलना है। इसमें ये भी है ना कि शाहीन अफरीदी को जब इंजरी हुई थी, लिगामेंट वाली इंजरी, जो हमने देखा था कि बहुत समय तक वो क्रिकेट से दूर हुए थे, रीजन यही था, तब भी यही रीजन था। लगातार पाकिस्तान की टीम शाहीन अफरीदी को कैरी कर रही थी, लगातार वो मैचेस पर मैचेस खेल रहे थे,
कभी ना कभी जाकर तो टूटना था, ब्रेक आना ही था, और वो उनके इंजरी हो गई उस तरीके की कि वो बहुत समय तक क्रिकेट से दूर हो गए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हमें याद है किस तरीके से शाहीन फिर से वो पैर की इंजरी के साथ जो गए थे, वहां पे शायद 80% फिट थे या 90% फिट थे, पता नहीं, पर वो जो इंजरी हुई थी पैर में, फिर वहां पे रियकर हो गई थी वो इंजरी, जिसके चलते उन्होंने अपना आखिरी ओवर भी नहीं डाला था। तो एक चीज ये पॉइंट भी है कि वो भी शाहीन अफरीदी भी ऐसा नहीं है कि उन्हें इंजरी नहीं हुई थी, उन्हें बहुत बड़ी सीवियर इंजरी हुई थी और सर्जरी भी करवानी पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने वापसी करी है और वो फिर से लगातार खेले जा रहे हैं बीते 5-6 महीने से। तो एक फैक्टर ये भी है कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं होप्स हो कि शाहीन अफरीदी भी पूरी तरीके से फिट रहे, जसप्रीत बुमराह भी पूरी तरीके से फिट रहे, क्योंकि हम एक इवन कॉन्टेस्ट देखना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई एक गेंदबाज मिसिंग है या इंडिया से कोई एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज मिसिंग है, दोनों तरफ से बराबर टीम हो और तभी मजा आएगा देखने में भी। और यही एक पॉइंट है कि शाहीन परफॉर्मेंस बेस के वाइज अगर आप देखें तो शाहीन अच्छा कर रहे हैं, मैच एक्सपीरियंस मिला हुआ है, गेम टाइम श्रीलंका में खेलने का मिल चुका है, टेस्ट सीरीज में थे वहां पर, अभी यहाँ से कुछ दिनों में शायद अभी 100 खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद वापस वो श्रीलंका जाएंगे जहां पर अफगानिस्तान की सीरीज भी खेलेंगे मोस्ट लाइकली। तो शाहीन के पास गेम टाइम भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, लेकिन वो जो लगातार खेल रहे हैं, इसमें एक चीज ये है पॉइंट कि अब पाकिस्तान को भी मैनेज करके चलना होगा शाहीन अफरीदी को, क्योंकि अगर हम अपने गेंदबाजों को वर्कलोड के नाम पर मोहम्मद शमी को मैनेज कर रहे हैं, सिराज को ब्रेक दे रहे हैं, तो आप देखिए तो अगर अफगानिस्तान वाली 3 मैच की सीरीज अगर वहां पर ये फहीम को खिला लेते हैं, सपोज शाहीन को रेस्ट दे देते हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं बीच में अपने अपने बॉलर्स को रेस्ट देना होगा, फिर चाहे वो शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नसीम भी लगातार खेल रहे हैं, तो बीच बीच में वर्कलोड देखना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी कभी भी किसी को भी हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभी अगर नहीं हुए तो आगे चलकर नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का फाइनल ऑलरेडी कॉस्ट हो चुका है, क्योंकि नेवर नो शाहीन इंजर्ड हो गए थे एक कैच पकड़ने के चक्कर, मतलब जिस इंजरी को आपने फास्ट ट्रैक किया था और जब शाहीन की सबसे बड़े मूवमेंट पर सबसे ज्यादा जरूरत थी वही हो गया। तो यही है कि क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर का मुझे स्टेटमेंट भी यहाँ पर याद आ रहा है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान को एक प्लेयर मिल जाए ना तो भाई उसको धो के रख देते हैं, भाई तू ये भी कर, तू ये भी खेल, तू हर जगह पर खेल। और जब शाहीन को इंजरी हुई थी तो शाहीन अपने एक्सपेंसेस भी खुद बेयर कर रहे थे वहां पर लंदन में। शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट था कि जब शाहीन अफरीदी को इंजरी हुई थी, सर्जरी करवाने के लिए लंदन गए थे, तो अपने खर्चे पर वो खुद ये सब कर रहे थे और बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनको इतना भी सपोर्ट नहीं किया था। तो भाई फिलहाल के लिए एक बड़ी बात आप सभी को यही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है कि आपके लिए एक तरफ अगर आप रखते हैं कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी को और जसप्रीत बुमराह को, शाहीन अफरीदी इस मामले में जरूर आगे कि उनके पास हाल फिलहाल में बहुत मैच एक्सपीरियंस, काउंटी खेले, 100 खेले, टेस्ट खेले श्रीलंका के सामने, अभी अफगानिस्तान के सामने आप ओडीआई सीरीज खेलेंगे, श्रीलंका के अंदर इसमें से आप ज्यादातर क्रिकेट खेले जो आपको थोड़ा आगे रखता है। बुमराह के पास कुछ हद तक जो है वो मैच टाइम नहीं।